नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा हुए करेंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 16 मार्च के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि हाल ही में आयोजित पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया। क्वेश्चन था ये, 4 विकल्प दिए थे इसमें। देखते हैं जिनमें से था इंडिया गेट, विज्ञान भवन, राष्ट्रपति भवन या लाल किला। तो बात करें पर्पल फेस्ट की, तो ये इसका आयोजन जो कि राष्ट्रपति भवन जो कि नई दिल्ली में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 13 मार्च को। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का सम्मान करना तथा समाज में समावेशिता और जागरूकता बढ़ाना, ये इनके उद्देश्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? 4 विकल्प दिए इसमें। जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर, जस्टिस लीसा गिल, जस्टिस हिमा कोहली या जस्टिस बी नागरत्ना। सही विकल्प हो जाएगा जस्टिस लीसा गिल। जस्टिस लीसा गिल ने जो कि मार्च 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। ये जो कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया था उन्हें, क्योंकि भारत सरकार ने 6 मार्च 2026 को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। भविष्य में क्या है कि उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए भी अनुशंसित किया गया। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में स्मॉग ईटिंग सड़कों के परीक्षण के लिए आईआईटी के साथ किस आईआईटी के साथ समझौता किया? 4 विकल्प दिए इसमें। आईआईटी मुंबई के साथ, आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईटी कानपुर के साथ या आईआईटी मद्रास के साथ। तो दिल्ली सरकार ने अभी समझौता किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। ये दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर स्मॉग ईटिंग सड़कों का परीक्षण शुरू किया है। इन सड़कों में क्या है कि खास फोटो कैटालिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो हवा में मौजूद हानिकारक प्रदूषकों जैसे NOx को कम करने में मदद करती है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। इसी तरह से कुछ और पॉइंट हैं, जैसे प्रतिष्ठित ADMR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि चिरंजीवी को प्रदान किया गया। वहीं माइकल वी जॉर्डन ने ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जो कि मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। वहीं शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री जो कि कृष्णमूर्ति वैकेंट सुब्रमण्यम बने हैं यहाँ के। वहीं शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रापी 2026 में स्वर्ण पदक जीता। और लंदन में जो कि इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि अल्टीमेट टेबल टेनिस मतलब शॉर्ट में इसे यूटीटी बोलते हैं, ये 2026 के 7वें सीजन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 4 विकल्प दिए इसमें। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या तमिलनाडु में। तो अल्टीमेट टेबल टेनिस का 2026 के 7वें सीजन का आयोजन ये किया जा रहा है जो कि गोवा में। अल्टीमेट टेबल टेनिस जो कि भारत की प्रमुख फ्रेंचाइज आधारित टेबल टेनिस लीग है, इसका 7वां सीजन जो कि जुलाई 2026 में गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस लीग में भारत और दुनिया के कई शीर्ष टेबल टेनिस भाग लेते हैं और इसका उद्देश्य होता है कि भारत में टेबल टेनिस को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि पॉली उमरीकर पुरस्कार 2026 से किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? क्वेश्चन है 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से सूर्य मिश्रा, ईशान किशन, शुभमन गिल या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा शुभमन गिल। शुभमन गिल को जो कि 2026 में पॉली उमरीकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जो कि BCCI द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है और उन्हें यह 2024-2025 में जो कि शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में NHAI ने पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स किसके सहयोग से लॉन्च किया? 4 विकल्प दिए इसमें। HPCL, इसरो, ONGC या DRDO ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से इसरो।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का फुल फॉर्म होता है, ने इसरो के सहयोग से जो कि पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया। इस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य होता है कि जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास हरियाली की निगरानी करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। इसके लिए इसरो की सैटेलाइट तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे हाईवे के किनारे पेड़ों और हरित क्षेत्र का आकलन किया जा सके। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर 2026 में फिल्म हेमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? 4 विकल्प है, एमा स्टोन को, रोज बायरन को, जेसी बकले को या केट हडसन को। तो ये मिला है जेसी बकले को। जेसी बकले जो कि फिल्म हेमनेट में शानदार अभिनय के लिए ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार जीता इन्होंने, और यह पुरस्कार जो कि लॉस एंजल्स में आयोजित 98वें अकादमी अवार्ड्स समारोह में दिया गया। इस जीत के साथ जेसी बकले यह पुरस्कार जीतने वाली जो कि पहली आयरिश अभिनेत्री बनी, जो उनके करियर का पहला ऑस्कर अवार्ड है। और इससे पहले उन्हें 2022 में भी द लॉस्ट डॉटर फिल्म के लिए भी ऑस्कर नामांकन मिला था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 13 मार्च 2026 को किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ? 4 विकल्प है, रीना रॉय, मधु मल्होत्रा, जया प्रदा या मीनाक्षी शेषाद्री। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से मधु मल्होत्रा। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री जो कि मधु मल्होत्रा, इनका निधन 13 मार्च 2026 को मुंबई में 71 वर्ष की आयु में हुआ है। ये 1980 और 1990 के दशक की जो कि प्रसिद्ध सहायक अभिनेत्री थी, और उन्होंने अपने करियर में जो कि 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उनकी प्रमुख फिल्मों में देखिए अगर तो फिल्मों में सत्ते पे सत्ता, हीरो, कर्ज और विधाता जैसी फिल्में शामिल हैं, जिन्होंने 1975 में फिल्म अंधेरा से अपने करियर की शुरुआत की थी, और बाद में ये कई बड़ी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इसने। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प है, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च या 18 मार्च को। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करें अगर हम, तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। 16 मार्च को जो कि हर साल भारत में ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन जो कि 1995 के पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की याद में मनाया जाता है, जब पहली बार पूरे देश में बच्चों को पोलियो की दवा दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जैसे लोगों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करना, बच्चों और वयस्कों को खतरनाक बीमारियों से बचाना, देश में स्वास्थ्य सुरक्षा और रोग नियंत्रण को मजबूत करना। और वहीं भारत ने जो कि लगातार टीकाकरण अभियानों की मदद से 2014 में पोलियो मुक्त देश का दर्जा हासिल किया था। अगला प्रश्न कि वर्ष 2025 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस प्रसिद्ध तमिल कवि गीतकार को सम्मानित किया गया? तमिल कवि है। 4 विकल्प दिए इसमें, गुलजार, वैरामुथु, जावेद अख्तर या प्रसून जोशी को। तो ये पुरस्कार जो कि वैरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 से। वैरामुथु की बात करें, वैरामुथु की, तो ये एक प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार हैं, जिन्होंने साहित्य और फिल्मों में हजारों गीत लिखे हैं। और यह पुरस्कार, क्वेश्चन बनते हैं, क्यों मिला? तो ये तमिल साहित्य में जो कि महत्वपूर्ण योगदान के लिए, गहरी और भावनात्मक कविता लेखन शैली के लिए, और समाज, प्रकृति और मानव भावनाओं पर आधारित रचनाओं के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध मथुरा धर्म मेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 4 विकल्प है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या असम में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से पश्चिम बंगाल। मथुरा धर्म की बात करें तो ये मेला जो कि एक प्रमुख धार्मिक मेला है, जो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में आयोजित किया जाता है। और यह मेला जो कि मथुरा समुदाय के संस्थापक श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसका आयोजन जो कि अखिल भारतीय मथुरा महासंघ द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। और इसमें बड़ी संख्या में जो कि श्रद्धालु शामिल होते हैं। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि अमृत मित्र महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया? 4 विकल्प दिए हैं इसमें, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
चाहते हैं युक्ति IAS ऐप डाउनलोड भी कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs, करेंट अफेयर्स और भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो दोनों में देख सकते हैं। वहां से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।